तो अभी बज रहा है सुबह के 7 और अब हम लोग फुल सेट हैं निकलने के लिए अपनी ट्रिप पे। और पूरी पीछे गाड़ी पे सामान भरा हुआ है क्योंकि इतने दिन के लिए जाना है तो सब चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। और बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि स्कॉर्पियन से हमारी पहली ट्रिप होगी कहीं पर भी, तो मज़ा आएगा। ये रहा घुमक्कड़ राही, अब ना अंगोछा उतारते हुए पसीने के मारे भीग गया है जो। और हाउ मच आई एक्साइटेड। भैया इतनी बड़ी गाड़ी है, पूरी भर गई नहीं आदमी बैठने के लिए, दिखा दो अंदर। पर ड्राइवर होने का यही फायदा है। ड्राइवर सीट पे कोई सवाल नहीं है, पूरा ऊपर तक भरी हुई है गाड़ी। आज का जो हमारा ले ओवर होगा वो होगा मुजफ्फरनगर का, और फिर कल हम लोग मुजफ्फरनगर से नाइट तक स्टे करके निकलेंगे। चलिए चलते हैं। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो ये देखिए दोस्तों, सामने है पुराना सालों से खोया हुआ बरेली का झुमका। और ये देखिए तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्रॉस कर रहे हैं बरेली। तो लखनऊ से हम जा रहे हैं मुजफ्फरनगर और फिर वहाँ से पठानकोट होते हुए हम अगले दिन जाएंगे जम्मू। और लखनऊ से मुजफ्फरनगर का डिस्टेंस 540 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में अप्रॉक्स हमें 10 घंटे लगेंगे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल हम मुजफ्फरनगर आ गए थे अपनी बुआ के घर पे मुजफ्फरनगर, लेकिन इतना थक गए थे कि कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे नाश्ता चल रहा है सबका। अभी सुबह नाश्ता चल रहा है, सैंडविच और नमकीन और साथ में बिस्किट और चाय। तो अब यहाँ से खाना पीना खा के निकलते हैं। दादी बाय बाय। बाय बिट्टू, आराम से अच्छे से आना, हंसते हंसते आना। हाँ जी, बाय बाय बुआ। बाय बाय। पापा को आप कर देना, पापा को ऐसे कर दो। दादी तो अब सभी बड़ों का प्यार और ब्लेसिंग्स लेके हम लोग बुआ के घर से निकल रहे हैं। एंड अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। एंड इसके बाद हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे और हम लोग पंजाब होते हुए, जिसमें हम चंडीगढ़ पठानकोट क्रॉस करेंगे एंड फिर हम लोग पहुंचेंगे जम्मू। ओके बाय बाय बाय। तो मुजफ्फरनगर से जम्मू 550 किलोमीटर के आसपास है। एंड मैप के अकॉर्डिंग हम लोग को 10.5 घंटे लगेंगे पहुंचने में। खूब मजे करेंगे, चढ़ाई करेंगे, जय माता दी के नारे लगाएंगे और बढ़िया दर्शन करके आएंगे। और जितना पॉसिबल होगा आपको भी दिखाएंगे। बाय बाय। तो अब हम लोग आ गए हैं हमारी प्यारी सी गाड़ी का पेट भरने, बिकॉज उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो अब हम आ गए पेट्रोल पंप पे, इसके अंदर थोड़ा डीजल भरवाने, क्योंकि जब तक गाड़ी खुश रहेगी तब तक हम मस्ती कर पाएंगे, क्योंकि जब गाड़ी का पेट खाली तो हमारी मस्ती भी ख़त्म। तो अक्सर जब हमसे कोई लोग मिलते हैं तो हमसे कहते हैं कि आप लोग इतना देर तक रोड ट्रैवलिंग कैसे कर लेते हैं, हमसे तो कार में बैठा ही नहीं जाता। बट हमें तो लगता है कि रोड ट्रैवलिंग बेस्ट मीडियम है ट्रैवल करने के लिए, बिकॉज इसमें आप अपनी सराउंडिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ आपकी मर्ज़ी वहाँ आप रुकिए, जहाँ आपको स्टे करना है वहाँ स्टे करिए। हम राहों के मुसाफिर, मंजिल की कहाँ खबर, मंजिल पुकारती है हर एक राह पर। और हम अम्बाला शहर को बाईपास कर रहे हैं। और ये देखिए हमारे जो सोते हुए शेर थे जग गए, वो अब जग गए। तो अब इनका सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, फिर सो जाएंगे। सोएंगे, खाएंगे, नहीं, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, फिर सो जाएंगे। बस जब तक कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं जाते तो ये इनका रूटीन गाड़ी में चलता रहता। वाह, कितना सुंदर धनुष के आकार का गेट बना हुआ है और इस पे लिखा हुआ है हरियाणा अम्बाला। और यही है रोड ट्रिप की खूबसूरती कि रास्ते में आने वाली हर चीज का आप लुत्फ उठाते हुए चलते हैं। जीवन में अपना मोटिवेशन लेवल इस लेवल का रखना चाहिए कि साला आज अपने को हवाई जहाज खरीदना है, अपना एक अलग क्रूज होगा। नहीं मिले तो साला कोने बाजार पर जाइए, 10 रुपए का हवाई जहाज लाइए, 15 रुपए का क्रूज। प्रयास तो करना चाहिए।
संडे और देखिए कितनी भीड़ है। और मैं भी ये सारी भीड़ जो है इसलिए है क्योंकि सब लोग शिमला मनाली जा रहे हैं और कितनी भीड़ है। टोल प्लाजा पे सारी लाइन फुल है। बताओ, पैसे देने के लिए भी लाइन लगानी पड़ रही है कि हमारे पैसे लो। फास्टैग होने के बावजूद इतनी लाइन है। यही बात सबसे मेन है कि फास्टैग में तो कहा जाता है कि 10 सेकंड के ऊपर अगर आपको टाइम लग रहा है तो आपको जो पेमेंट है वो फ्री हो जाएगा। बट हम पिछले 15 मिनट से लगे हुए लाइन में और लेकिन हमको पैसा दे के ही निकलना पड़ेगा। वाह, ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने भी रूल को फॉलो किया और टोल वाले ने हमको इशारा दे दिया है निकल जाने के लिए और उसने हमसे कोई भी टैक्स नहीं लिया क्योंकि हम लोग वास्तव में काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। हेलो, तब से इतनी बार हम टोल दे चुके हैं, कम से कम हम 15 से 20 टोल प्लाजा से कल से टोल दे चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि टोल ले लेके बिल्कुल कंगाल कर देंगे, इतना टोल दे चुके हैं। इतना रास्ते का लुत्फ उठाते उठाते और टोल का बोझ सहते सहते हम पहुंच गए हैं जम्मू। यहाँ से हम जा रहे हैं सीधे रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल के पास ही जम्मू कश्मीर टूरिज्म का एक होटल है, होटल जम्मू रेजिडेंसी, वहाँ पर हमारी बुकिंग है। और ये देखिए, ये है हमारा इंडियन फ्लैग जो अपने बड़ी शान से लहरा रहा है। अब हम चांद नगर के गुरुद्वारे के सामने से होते हुए रघुनाथ टेम्पल जा रहे हैं और ये गुरुद्वारा काफ़ी बड़ा था बट हमारे पास अभी इतना समय नहीं था कि हम इसको विज़िट कर सकें। लीजिए, फाइनली अब हम पहुंच गए हैं रघुनाथ टेम्पल। होटल में थोड़ा सा फ्रेशअप होने के बाद, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था, हमने कम से कम 10-11 घंटे की जर्नी थी। हम सुबह वहाँ से 6 बजे चले थे और अभी तकरीबन 5:30-6 बज रहा है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर शाम को रघुनाथ टेम्पल दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये होटल जम्मू कश्मीर टूरिज्म वालों का है जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। तो अब होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम आ गए हैं रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए एंड अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं मंदिर कैसा है। तो अभी हम लोग के पीछे चेकिंग हुई सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से, बिकॉज़ यहाँ पे 2 बार अटैक हो चुका है टेम्पल पे, तो इसीलिए हमारी चेकिंग हुई। एंड मंदिर बहुत सुंदर सजा हुआ है, इतना प्यारा लग रहा है मंदिर। इस मंदिर का निर्माण महाराजा गुलाब सिंह जी ने शुरू करवाया था और इसका निर्माण कार्य उनके बेटे महाराजा रणबीर सिंह ने पूरा किया। तो रघुनाथ जी के दरबार के जस्ट सामने यहाँ पे हनुमान जी की एक मूर्ति है जो कि बहुत सुंदर थी। और ये रहे रघुनाथ जी, इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। यहाँ पे जो रघुनाथ जी की मूर्ति है उनका श्याम रंग है और इनका दरबार भी बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे महाभारत में जितने भी देवी देवताओं का जिक्र हुआ है, पात्रों का जिक्र हुआ है, महाभारत और रामायण दोनों में, उन सभी पात्रों की यहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लक्ष्मण जी की मूर्ति है, अंगद जी की मूर्ति है। अब हम इस रूम में जा रहे हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। देखिए, सामने लिखा हुआ है कि ठाकुर जी पिंडी रूप में विराजमान है, कृपया इन पर पाँव न रखें। ये सीढ़ी नुमा जो स्टेप्स जो बनी हुई हैं, तो लोग इस पे बैठे नहीं, इन पे पैर न रखें या इन पे अपना कोई सामान वगैरह न रखें, इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और इसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे 4-5 कमरे बने हुए हैं, उन सब में इसी तरह का सेम स्ट्रक्चर है। कहा जाता है कि रघुनाथ मंदिर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। जैसे कि रामायण में जिन वानरों ने राम जी की सेवा करी, उनकी मूर्तियां यहाँ पे श्री राम सेवक जी के रूप में बनी हुई हैं। अब हम आ गए हैं रघुनाथ मंदिर में शिव मंदिर की तरफ। यहाँ पर श्री गणेश जी, श्री नटराज जी और श्री माँ बगलामुखी की मूर्ति है। और यह मंदिर अपने स्फटिक शिवलिंग के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यह स्फटिक शिवलिंग इतना ट्रांसपेरेंट है कि इसके पीछे जलता हुआ दिया भी आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। यह शिवलिंग इतना खूबसूरत है कि आपकी नजर ही नहीं हटती, इतना ट्रांसपेरेंट है कि इसके पीछे दिया जल रहा है और वो हमको साफ साफ उसकी लौ जो है हिलती हुई दिखाई दे रही है। ओम नमः शिवाय। रघुनाथ मंदिर का ये दूसरा शिवलिंग इतना बड़ा है कि इससे पहले शायद ही मैंने ऐसा शिवलिंग कहीं देखा है। यहाँ अंदर फोटोग्राफी मना है, इसलिए हम इसके दर्शन आपको बाहर से ही करा रहे हैं। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे साथ हमारी इस जर्नी में बने रहिए और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। हम तो हैं वो बहती नदियाँ जो साहिल को छूने चल दिए।